Good evening, students. Today we shall talk about the poem Echoing Green. Echoing Green का मतलब गूंजता हुआ स्थान। ये पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी है। इसके बारे में कहते हैं कि जो पोएट है वो एक गांव की एक्टिविटीज़ के बारे का वर्णन करता है कि जैसे सूर्य चढ़ता है, आकाश साफ होता है, अंधेरा ख़त्म होता है, रोशनी आती है, तो क्या होता है, पक्षी भी चहचहाना शुरू कर देते हैं, जैसे स्काई लार्क, थ्रश जिसको हम बोलते हैं, चंडेला, मैना, ये भी अपने सुरों में गाना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चे भी घरों से बाहर निकल आते हैं, हरे हरे स्थान जिनको आज हम पार्क भी बोल देते हैं, उनमें खेलना शुरू हो जाते हैं। वो शोर भी मचाते हैं, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, खेलते हैं। और जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो गांवों में क्या होता है, किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, तो वो बच्चों को खेलता देखकर एंजॉय करते हैं, उनको देखकर वो हंसते हैं, खुश होते हैं और याद करते हैं कि जब वो बचपन में थे, जब उनका बचपन था, तो वो भी इसी प्रकार ज़िंदगी का आनंद लिया करते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, दिन ढलना शुरू हो जाता है और वही जो बुज़ुर्ग हैं वो भी घरों को आना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वो भी थक गए जाते हैं खेल खेल के, तो वो भी अपने घरों में आ जाते हैं वापस। फिर जो पक्षी हैं वो भी सोने के लिए या आराम करने के लिए अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं और बच्चे भी घर आकर अपनी माताओं की गोदी में सो जाते हैं और सारे वातावरण में फिर अंधेरा छा जाता है और जो अंधेरा होता है वो हर उस हरे हरे स्थान को ढक लेता है। दिस इज़ द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम. Now let me explain you stanza wise. The sun does arise and makes happy the skies. The merry bell rings to welcome the spring. The skylark, the thrush, the birds of the bush sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. कहते जब सूर्य उदय होता है तो आसमान साफ हो जाता है क्योंकि अंधेरा छट जाता है और सारी और प्रसन्नता और चमक दिखाई देती है। तो कई बार मंदिरों में या गिरजाघरों में घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देनी शुरू हो जाती है। जब बसंत ऋतु होती है तो हम देखते हैं कि फल फूल, नए नए फूल जो वो उगाते हैं, तो सारे वातावरण बड़ा सुखमय आनंदमय हो जाता है। तो चंडेला, मैना जैसे पक्षी वो भी खुश होते हैं और वो झाड़ियों के इर्द गिर्द गाना शुरू कर देते हैं और फिर घंटियों की आवाज़ में वो भी एक सुर होकर गाते हैं और बच्चे भी अपने घरों से निकल आते हैं, तो वो खुले खुले हरे हरे स्थानों पर वो भी खेलना शुरू कर देते हैं और उनको खेलते देखा जा सकता है। और जो हरे हरे स्थान होते हैं, ग्रीन स्थान, और बच्चे जब खेलते हैं तो शोर भी मचाते हैं, पक्षी अपने गीतों की शोर मचाते हैं और जो वातावरण फिर जीवित हो उठता है। एंड सून दे ऑल से, तो सॉरी एक रह गया मेरा, कहते ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डस लाफ एंड अवेक हियर सिटिंग अंडर द ओक एंड अमंग द ओल्ड फोक दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून they all say such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. बच्चे खेलते हैं तो जो बबूल का पेड़ होता है, जो और कई पेड़ों के नीचे जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो गांवों में क्या कर उन वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। उनमें एक जॉन नाम का व्यक्ति है, वो भी बुजुर्ग है, बाल सफ़ेद है। कहते हैं कि जब वो बच्चों को खेलते देखता है तो वो अपनी सारी समस्याएं, सारी दुख भूल जाता है और बच्चों की चिंता मुक्त हंसी को साझा करता है और धीरे धीरे सारे बुजुर्ग कहना शुरू हो जाते हैं, ऐसी ही खुशियां थी जब हम भी जवान थे, हम भी अपनी जवानी के दिनों में आनंद उठाया करते थे, जब हम लड़के थे या लड़कियां थे, सब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और इस खुले स्थान पर प्रसन्नता से वो भी कूकना शुरू हो जाते हैं। टिल द लिटल वंस weary, no more can we marry, the sun
descend, and our sports heaven end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in the nest, are all ready for rest. And no sports no more seen on the darkening green. तो जब धीरे धीरे सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, अस्त होना शुरू हो जाता है, तो बच्चे भी थकावट महसूस करनी शुरू कर देते हैं, वो भी खेलना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनको थकावट के कारण खेलने में आनंद नहीं आता है। और फिर जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो जाता है तो वो भी खेलना पूरी तरह बंद कर देते हैं, क्योंकि खेलने वाले इकट्ठे ज़्यादातर भाई बहन ही होते हैं, तो वो भी सुरक्षा के लिए अपनी माताओं की गोद में आ जाते हैं। उसी तरह पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में सोने के लिए या आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब खुले मैदान में हरे स्थान पर कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है, और जो अंधेरा है वो उस सारे हरे हरे स्थानों को अपने अंधेरेपन से ढक लेता है। तो दिस इज़ द पोएम ऑफ इकोइंग ग्रीन। तो इसलिए कहते हैं, कई बार आजकल जो चलता है ना, मैं आई एम गोइंग टू शेयर माई व्यूज़, कि लोग अपने सुख से उतने दुखी लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना किसी के सुख से दुखी होते हैं। तो बेटा खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। अगर कोई अपना साथी खुश होता है तो उसकी खुशी में खुश हो जाओ, इससे एक आप अच्छे विचार मन में आएंगे, दूसरा अपनी सेहत अच्छी रहेगी। वरना हम दुखी और कुड़ते रहेंगे, अपना खून जलाते रहेंगे, तो कई बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेंगी। तो इसलिए जब भी हमारा कोई साथी खुश हो, रिश्तेदार खुश हो, पड़ोसी खुश हो, हमें उसकी खुशी में भी खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने अपनी ओर से एक अपना विचार आपके साथ साझा किया है। तो काइंडली write these stanzas with their meanings in your notebooks and learn them by heart. Thank you very much. Have a nice day.